बच्चों, अभी तक आपने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट देखे आपने। अब मैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व होता है इस क्वेश्चन को। आप भी देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए सेक के टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी हमारे को साइन ए का रिजल्ट भी टेन की फॉर्म कॉट के फॉर्म में लाना है, सेक का भी और टेन का भी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब ये फार्मूला आपने पढ़ा था, टेन ए इक्वल है 1/cot ए। तो हमने टेन ए का रिजल्ट कॉट के रूप में लिया है। इस फार्मूले से टेन ए इजकल टू 1/cot ए, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब बारी आती है सेक ए की। तो सेक ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, और किसकी बारी आ रही है यहाँ पर, साइन ए की भी। साइन ए को कॉट के रूप में लेके आना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, 1+cot स्क्वायर ए इक्वल है किसके, कोसिकेंट स्क्वायर ए के। ये फार्मूला आपको मैंने लिख के दिया था। यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए जो है आपका, उसको मैं क्या ले सकता हूँ, 1+cot स्क्वायर ए, और कोसिकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ये पावर 2 इधर आके अंडर रूट में आ गया, 1+cot स्क्वायर ए कोसिकेंट ए तो हमारा ये निकल गया, प्लस माइनस 1+cot स्क्वायर ए, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन ए का। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसिकेंट ए। ठीक है बच्चों, 1/कोसिकेंट ए। तो साइन ए इक्वल है 1 के अपॉन में कोसिकेंट ए का रिजल्ट हमने क्या निकाला, अंडर रूट 1+cot स्क्वायर ए के इक्वल, यही निकाला था ना हमने। तो इस तरह से मैंने साइन ए का रिजल्ट भी कॉट के रूप में निकाल के यहाँ दिखा दिया आपको, टेन ए को भी कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब बचा आपका ये सेक ए, इसको भी मैंने कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके रिजल्ट को। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला पढ़ा था आपने, चलो यहाँ लिखते हैं पहले। वी नो डेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर, और
कॉस स्क्वायर ए इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो कॉस ए किसके इक्वल हो गया बच्चों, प्लस माइनस पावर 2 इधर आके अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और यहाँ पर आपने नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, तो यहाँ लिख दीजिए आप रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, तो कॉस ए इक्वल है किसके, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो कॉस ए इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए किसके बराबर हमने निकाला है, साइन ए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में। ये वैल्यू उठा करके मैं साइन ए के प्लेस पे डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है उसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। क्लियर। तो मेरे पास कॉस ए किसके इक्वल आ गया, कॉस ए आ गया बच्चों हमारे पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये जो अंडर रूट में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से ही मैंने ये रूट काट दिया, इसका कैंसिल कर दिया। अब कॉस ए मेरा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको इससे डिवाइड करूँगा, यही आएगा। इसको फिर न्यूमरेटर से 1 से इंटू करा, क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये आया बच्चों, माइनस इससे इसको डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो -1 + 1 यहाँ कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, कॉस है, कॉस है हमारे पास आ गया अंडर द रूट ऑफ कॉट स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ से मैं इनको अलग अलग रूटों में कर लेता हूँ। इसका मतलब है इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो कॉस ए इक्वल है अंडर द रूट ऑफ क्या, कॉट स्क्वायर है अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो कॉस ए हमारे पास कितना आ गया, कॉट ए अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म है, ये नहीं कि इसके स्क्वायर से ये रूट काट दिया। अगर इसके स्क्वायर से रूट काटोगे तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्म मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, एक कॉट स्क्वायर है, इसलिए इसके स्क्वायर से रूट कट गया था। इसके स्क्वायर से कहीं रूट मत काट देना। तो कॉस ए किसके बराबर आ गया, कॉट ए अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो सेक ए को हमें तो कन्वर्ट करना था कॉट की फॉर्म में, तो सेक ए किसके बराबर होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इस रिजल्ट को रेसिप्रोकल कर दिया। सेक ए इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। ठीक है,
तो सेके का भी रिजल्ट हमने कन्वर्ट कर दिया कॉट की फॉर्म में। यही हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन प्लीज।